आजकल लोग जिसको चाहा उसे अपना भगवान मान लिया। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो या पौधा हो, जिसको चाहते भगवान मान लेते हैं। उसके बारे में मैंने कि रामचरितमानस के हवाले से आप हजरात को एक वाक़या, एक प्रवचन सुनाना चाहता हूँ। हिंदू भाइयों तक अगर मेरी आवाज़ जाती है तो गौर करेंगे, इस बात को समझेंगे कि शिव शंकर जी ने क्या कहा है और क्या करके दिखलाया है। अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। एक दिन पार्वती जी वन में रह रही थी। वन और जंगल में क्या मिलता है खाने पीने के लिए? पेड़ पौधे का फल और फूल, इससे अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। वन की जिंदगी वन की तरह, जानवरों की तरह होती है। एक दिन पार्वती जी ने, क्योंकि शंकर जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी चाहती पर पार्वती थी, शंकर जी के पास एक दिन आई, कह लगी महाराज मैं आपकी सुंदर नारी हूँ, आपकी सती सावित्री हूँ। ए महाराज, सब दिन तो वन में मैंने जिंदगी गुजारी, थोड़ा सा तो महाराज हम पर रहम करो, थोड़ा सा तो हम पर करम करो महाराज। बोले पार्वती क्या करूं तेरे लिए, बता। महाराज मैं वन की जिंदगी गुजारी हूँ, यहाँ भौल बंदर के अलावा किसी का चेहरा नहीं देखा मैंने, किसी का दीदार नहीं किया। हे महाराज पेड़ पौधा का फल फूल खाया मैंने, क्या करूं? मेरे लिए महाराज एक घर बना दीजिए ताकि हम उसमें रहकर कुछ थोड़ी दिन भी तो चैन की, सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूं। शंकर जी ने कहा ठीक कही पार्वती, चल तेरे लिए मैंने सोने का महल बना देता हूँ। शंकर जी ने लंका में आकर के पार्वती जी के लिए सोने का महल बना दिया, खूब सुंदर महल बना दिया। बनाने के बाद जब उसके जन मजदूर आए, कहे महाराज आपका महल तैयार हो गया है, आप उसमें रह सकते हैं। शंकर जी ने सुना, पार्वती जी को बुलाया, अरे पार्वती पार्वती सुन 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 सुन। कहते महाराज क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे पार्वती मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा महल बना दिया हूँ, सोने का महल बना दिया हूँ, उसमें तू रहना। क्योंकि महाराज कहाँ कहाँ, तो चलना। पार्वती जी का हाथ पकड़ा, लेके चले लंका में। लंका की तरफ गए, सोने की महल दिखाया। पार्वती जी बहुत खुश हो गई कि धन हो महाराज। पार्वती जी दौड़कर वो महल में जाने लगी। जब जाने लगी तो शंकर जी ने हाथ पकड़ कर खींच लिया। कहते पार्वती कहाँ जा रही है? क्योंकि महाराज सारी जिंदगी तो मैंने वन में रही, भौल बंदर का मुंह देखी, थोड़ी दिन के लिए महल में हमें जाने दो। क्योंकि पार्वती मैं तो ये महल बनाया हूँ तेरे लिए, अब तुझे सब दिन रहना है, लेकिन इसको शुद्ध करवा ले, इसका हवन करवा ले, तब तो जाएगी। कि महाराज जब इतना करवा दिए हो तो थोड़ा सा काम के लिए किस बात की देरी, जल्दी करवा लो। तो शंकर जी ने ढोला पिटा दिया। जो हमारे यहाँ जो शुद्ध पावन शुद्ध पंडित है, जो किसी का श्राद्ध नहीं खाया हो, किसी के यहाँ मरने का भोज नहीं खाया हो, वो पंडित आए हमारे हवन करे। उस पंडित को खोजा गया, खोजते खोजते वो पंडित हमारे ही हिंदुस्तान का विश्वराज मिला, जो रावण का बाप है। दिया कि महाराज मैं शुद्ध पंडित हूँ, मैं किसी का श्राद्ध नहीं खाया हूँ, मैं ही हवन करूँगा। क्योंकि देरी किस बात का, तू हवन कर। विश्वराज ने गए हवन करने के लिए, हवन किया, हवन करके आए। कल के महाराज अब मैं हवन कर दिया हूँ, आपका महल शुद्ध हो गया है, आप इसमें रह सकते हैं। बोला ठीक है, धन्य हो पंडित, बोल तेरे दक्षिणा क्या मांगता है? तो विश्वराज ने बोला कि महाराज हमें दक्षिणा आप क्या दोगे? आपके पास क्या है? तन पर तो वस्त्र भी नहीं है, जानवर का खाल लपेटे हुए हो, आप हमें क्या दोगे महाराज? शंकर जी को गुस्सा हुआ, क्योंकि पंडित तू क्या कह रहा है? मेरा क्या नहीं है, मेरे पे पूरी सृष्टि को रचा रखा हूँ, मैं सोने का महल बना सकता हूँ, क्या मैं तुझे दान नहीं कर सकता? बोल तू क्या मांगता है? कहता महाराज रहने दीजिए, क्या दोगे? जब दे ही नहीं सकते तो कह के क्या करेंगे? कल के तुम बोल के तो देख।
बोले महाराज इतनी शौक है, आपको इच्छा है देने का, तो जिसके लिए हवन करवाए ये महल ही हमें दान में दे दो। अब वचन तो वचन होता है, एक शब्द दू शब्द बढ़न शब्द। जब उसने शब्द किया है, शंकर जी को देना पड़ा, दे दिए। तब ये कहते हैं ले ले पंडित। तब पार्वती कहते हैं पार्वती ये संसार लालची है, ये जुग में कोई किसी को नहीं देने वाला, फिर कहीं और बनाएंगे, फिर को और कोई छीन लेगा। ये लालची संसार में रहने के लायक नहीं है। हमारे तुम्हारे लिए ये वन ही ठीक है, वो लालची संसार नहीं है। यहाँ चलो, वो भगवान के शरण में जाओगे, जिसने हम सबको पैदा किया है, वहाँ सब कुछ मिलने वाला है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी का हाथ पकड़े शंकर जी उदास होकर जाते जा रहे हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने लिखा है, ये दोहा पढ़ते हुए गए थे। पार्वती जी के हाथ पर कांधे पर हाथ रखा और हाथ रख करके जब शंकर जी दोहा पढ़ते हुए गए थे कि बिन पद चले सुने बिनु काना, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरही दरान बिनु बास सीसा। मंगल बबु नयो मंगलहारी, सबों को दशरथ अजर ब्यारी। पार्वती चल उसके शरण में, बिन पद चले सुने बिनु काना। जो हर तरफ चलते हैं, हर शकल में चलते हैं, हर भेष में चलते हैं, बगैर कान के वो सुनते हैं, बगैर आँख के वो देखते हैं, हर जगह बास करते हैं। घर नहीं है फिर भी घर वो हर जगह बास करते हैं, सबके मन में रहते हैं, सबके तन में रहते हैं, सबकी मनोकामना को जो पूरा करते हैं, उसके शरण में चल, वहाँ सब कुछ मिलेगा। ये लालची संसार है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब चले गए तो पार्वती जी ने ये पंडित को श्राप दिया था, ए पंडित जा तू, आज मुझे मेरा आज तू खत्म किया है, मेरे महल को तू छीन लिया है, तेरा आज कभी पूरा नहीं होगा, तू सब दिन मांग कर ही खाएगा। इसलिए आज पंडित जो है मांग कर ही खाता है। वो सैन से कितनों दान पुण्य कर ले, वो मांगने वाला ही बनकर रहता है। तो हिंदू भाइयों, अगर मेरी बात अच्छी लगी, अगर मैं धार्मिक पुस्तक के आधार पर मैं कहा हूँ, जरूर है कि लाइक आप करेंगे।